गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज आप लोग के लिए जो बच्चे क्लास 9th में हैं और 10th में हैं उनके लिए केमिस्ट्री का मैं लेके आया हूं बेसिक चैप्टर। क्या लेके आया हूं? बेसिक चैप्टर। ठीक, पिछले वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूं क्या कि मैटर के बारे में बता चुका हूं। जो क्लास 9th का आपका चैप्टर 1 है उसमें आपको मैटर के बारे में बता चुका हूं कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास इज कॉल्ड मैटर। लिखवा चुका हूं आपको। फिर बताया था क्या कि पहले मैटर कितने थे? 3 थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन अभी क्या कर दिया गया? 2 ऐड कर दिया गया था। किसको? प्लाज्मा को और बोस-आयन कंडेंसेट को ऐड कर दिया गया था। ठीक, फिर उसके बाद ये फाइंड किया गया था क्या कि जो मैटर है किसी न किसी चीज से तो बना होगा, और ये फाइंड किया गया था कि सबसे छोटा पार्ट क्या है मैटर का? वो एटम है। क्या है? एटम। ठीक, एटम के बारे में मैं नहीं बताया था। एटम के बारे में बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, बताऊंगा। तो वही मैं लेके आया हूं। क्या यहाँ पे? एटम लेके आया हूं। क्या लेके आया हूं? एटम लेके आया हूं। देखिए ये वीडियो क्लास 9th के बच्चे, 10th के बच्चे और जो भी क्लास के बच्चे हैं उन सारे लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। लिखने पे आप लोग मत जाइएगा। ठीक, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, एक बार माइंड में आप रिकॉल कर लीजिएगा और ये क्या हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही बेनिफिट देने वाला है ये वीडियो। तो क्या करेंगे इसको, सबसे पहले बता दूं कि एटम को मैं क्या कर दिया हूं, 2 पार्ट में तोड़ दिया हूं। एटम, ए मतलब होता है, आपको पता है क्लास में बोलते हैं प्रेजेंट सर। क्या बोलते हैं क्लास में? प्रेजेंट सर बोलते हैं ना। और नहीं आए क्लास में तो एब्सेंट बोलते हैं। तो ए वर्ड जो है वो नॉट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो यही लिखा हूं, ए मींस नॉट, टर्म मींस कट। सबसे पहले जो एटम की थ्योरी आई थी उसमें ये बोला गया था क्या कि एटम वो पार्टिकल है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। मींस अब ये डिवाइड होने वाला नहीं है। अच्छा है भाई, हम भी पहले क्या थे, कुछ थे कि ठीक है भाई डिवाइड नहीं होगा, कोई बात नहीं, जितना कम डिवाइड होगा उतना अच्छा रहेगा, उतना पढ़ने को क्या होगा, कम होगा आप लोगों के रिस्पेक्ट से, है कि नहीं। तो ए मींस नॉट, टर्म मींस कट। तो वही मैं लिखा हूं क्या कि पार्ट ऑफ मैटर विच कैन नॉट डिवाइड फर्दर इनटू 2 और मोर पार्ट्स। क्या बोला? पार्ट ऑफ मैटर विच कैन नॉट डिवाइड फर्दर इनटू 2 और मोर पार्ट्स इज कॉल्ड मैटर, इज कॉल्ड एटम। तो वही लिखा हूं। मान लीजिए मैं बोल दिया कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, सारे लोग पूरी वर्ल्ड मान गए ठीक है नहीं करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, कुछ सामने वाला आ गया वो बोले डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरी जो पहले की पर्सनालिटी थी, जो मैं घूमता फिर रहा था कि मैंने बोल दिया कि एटम को डिवाइड नहीं करते तो कोई डिवाइड नहीं करेगा, अब क्या होगा, अब तो लोग उसको फॉलो करने लगेंगे ना कि अच्छा वो तो बोल रहे हैं कि करेंगे। तो मैं गुस्सा में आकर बोलूंगा उससे कि ठीक है तो बताओ तो कितने में करेंगे। तो बोले देखिए एटम को बेसिकली हम 18 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 18 पार्ट्स में। लेकिन आपको उस एटम के जो डिवाइड हुआ था उसके 3 पार्ट ही आपको पढ़ने थे। कितने पार्ट पढ़ने थे? 3 पार्ट आपको पढ़ने थे। ठीक, तो वही लिखा हो क्या, फर्दर एटम को डिवाइड करते हैं सेवरल पार्ट में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मिसोन, पायोन, हेपोन, बहुत सारे पार्टिकल है। ठीक है, सारे में क्या कर देंगे, इस एटम को क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। लेकिन आपको बेसिकली पढ़ना कितना है अभी? आपको बेसिकली पढ़ना है 3। कितना पढ़ना है अभी? 3 पढ़ना है। और वो तीनों कौन कौन से हैं? वो तीनों कौन कौन से हैं? तो एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। कौन कौन सा? एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। जिसमें आपको आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन का साइन होता है नेगेटिव, प्रोटॉन का साइन होता है क्या, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन रहता है क्या, न्यूट्रल। क्या रहता है? न्यूट्रल। आप ये मत समझिएगा P से प्रोटॉन है तो P से पॉजिटिव, तो N से न्यूट्रॉन है तो N से नेगेटिव। ऐसा कंसेप्ट अपने माइंड में नहीं लाना है। अपने माइंड में बस लाना है क्या कि P से प्रोटॉन तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, और N फॉर न्यूट्रल। N फॉर क्या होगा? न्यूट्रल होगा। इतना किसी को दिक्कत? हाँ, इनके इन्वेंटर के नाम हम 1 बाय 1 पढ़ लेंगे। इनके इन्वेंटर कौन है? तो इलेक्ट्रॉन के इन्वेंटर है J.J. थॉमसन, प्रोटॉन के हैं E. गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के हैं जेम्स चैडविक। इतना आपके माइंड में होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं पहले बोला था कि डिवाइड नहीं करते, अब सामने वाला आया और बोल दिया कि डिवाइड करेंगे। बातों को ध्यान दीजिएगा, सामने वाला आया और बोल दिया क्या करेंगे, इसको डिवाइड हम लोग करेंगे। तो मेरी तो पूरी थ्योरी फेल हो गई। तो फिर भाई मैं क्या करूंगा, गुस्सा में उससे पूछूंगा ना, तो हाँ डिवाइड कर देंगे। तो बोला बताओ कौन कौन सी चीज डिवाइड कर देंगे। तो बोला देखिए यही पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब तो मैं हार गया, घर चला गया। फिर अगला दिन मैं गुस्से में आऊंगा। ठीक, अगला दिन गुस्से में आऊंगा और होगा क्या, मैं उससे फिर क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छा ही बताओ एक घर को मैं बोला था कि तोड़ नहीं सकते और आप बोल रहे घर को क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, और उसमें मेंबर भी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारे क्या है, मेंबर हैं। तो बोला अच्छा ये सारे मेंबर, तो ये बताओ घर में मेंबर रहेंगे कहाँ, बताओ पोजीशन बताओ कौन कहाँ रहेगा। तो वो बेचारा फिर फंस गया। बोला अच्छा
ये क्या हो गया। अब जाएगा वो अगले दिन आएगा और वो बताएंगे, क्या बताएगा वो बंदा बताएगा आपको क्या, कि आखिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पोजीशन कहाँ है, कि पोजीशन कहाँ है। घर गया, बहुत चिंतित था, ठीक, पूरा सोच रहा था क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। उसके बाद क्या किया, वो बोला कि भाई मैं तो बोल दिया कि 18 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेकिन सामने वाला तो पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ है। तो वो क्या किया, माइक्रोस्कोप लाया और उसको ध्यान से देखने लगा। क्या देखने लगा, ध्यान से देखने लगा एटम को। तो उन्होंने देखा क्या, उन्होंने ये देखा कि इसकी पोजीशन उनको क्या हो गई, मिल गई। और पोजीशन मिल के उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने क्या किया वही आपको बता रहा हूँ, ठीक। पोजीशन ढूंढ के उन्होंने क्या किया, सारे चीज बस आप बातों को सुनते जाइए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, बस माइंड में आपका होना चाहिए। हमारा काम है आपको समझाना। बहुत सारे बुक है आपके पास, जो क्या कर लोगे आप लोग, उस बुक से पढ़ लोगे। हमारा काम है क्या, कंसेप्ट को क्लियर कराना, हम कंसेप्ट को क्लियर करा देंगे, ठीक। उन्होंने बताया अगले दिन आके, देखिए होता क्या है ना, कि कोई चीज आप बोलते हो ना कि ये है, न्यूटन की थ्योरी ये है, हमारा ये है, हमारा ये, कोई भी कंसेप्ट अगर आप केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायो हो, अगर आप देते हो, ठीक, तो आपको पूरे सेमिनार में जाकर उसको आपको प्रूफ करना होता है, ठीक। तो वही कहानी इनके साथ भी हो गई थी। किनके साथ हो गई थी, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक। तो वही कहानी यहाँ क्या हो गई थी कि उनको बताना पड़ गया कि आखिर कितना बड़ा, कहाँ कहाँ किसकी पोजीशन कहाँ पे है, ठीक। तो वो अगले दिन बोले थे कि अच्छा हमको एक दिन का टाइम दिया जाए, मैं नेक्स्ट दिन सेमिनार में आऊंगा और सारे लोगों का कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगा कि आखिर करना क्या है, आखिर कहाँ कहाँ पोजीशन होती है सबका। तो उन्होंने कहा था क्या, देखिए उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखा था, किससे देखा था, माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने देखा था, तो उन्होंने देखा था क्या, कि ऐसे ऐसे गोल गोल क्या होते, बहुत सारे स्ट्रक्चर से बने हुए थे, ठीक, बहुत सारे गोल गोल ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए थे। बहुत से स्ट्रक्चर क्या होते थे, बहुत सारे गोल 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 ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए थे, ठीक। अच्छा, ये थोड़ा मैं बनाया लेकिन ऐसे सर्कुलर टाइप का ऐसे पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था। अब मैं बोला था टूटेगा नहीं, ये टूट गया। तो मैं गुस्सा पूछा, ये क्या कर दिए, अंडा पाड़ दिए धीरे धीरे गोल गोल करके, बेवकूफ बना रहे हो मुझे। तो बोला अरे भाई हमको बना दीजिए। उन्होंने बताया कि देखिए जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, जो ये सबसे अंदर वाला पार्ट है, उसको उन्होंने बोला क्या, ये न्यूक्लियस है। क्या है ये न्यूक्लियस है, जिसको हिंदी में नाभिक बोलते हैं, ठीक। क्या है ये सबसे अंदर वाला पार्ट, क्या है, न्यूक्लियस है। और देखिए जो ये गोल गोल पार्ट दिख रहा है, ये गोल गोल पार्ट दिख रहा है, इस गोल गोल पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। कोई कोई इसको ऑर्बिट भी बोलता है। क्या बोलता है, ऑर्बिट भी बोलता है। क्या बोलेगा, ऑर्बिट भी बोलेगा। तो कोई कोई क्या बोलता है, इसको सेल भी बोलता है, कोई इसको ऑर्बिट भी बोलता है, और कोई कोई इसको क्या बोलता है, एनर्जी लेवल भी बोलता है। क्या बोलता है, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। इतना में किसी का दिक्कत तो बोलिए, ये सेल को ही ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट को ही एनर्जी लेवल बोलते हैं। सबसे अंदर वाला क्या है, न्यूक्लियस है। सबसे अंदर वाला क्या है, न्यूक्लियस है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बताया कि देखिए जो प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, क्या, जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, PEN, पेन होता है तो PN याद कीजिएगा, ठीक है, याद कीजिए PEN, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, बीच वाला गायब कर दीजिए। दैट मींस जो PN बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, PN, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो रहता है क्या, न्यूक्लियस के अंदर, वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ठीक। और उन्होंने बोला कि ये क्या है, उन्होंने बोला कि सेल का नाम है। देखिए ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है और ये चौथा सेल है। दैट मींस दिस इज फर्स्ट सेल, दिस इज सेकंड सेल, थर्ड एंड देयर आफ्टर फोर्थ सेल, ठीक। इसका क्या किया उन्होंने, नामिंग क्या किया, इसका नामकरण किया, उसका इन्होंने क्या किया, नेमिंग किया। और नेमिंग स्टार्ट किया मेरे से फर्स्ट रैंक से, ठीक है, कनिष्क से, के से, कनिष्क ने के वर्ड जो है, के से क्या किया, इसकी नेमिंग स्टार्ट की हो और नेम किए क्या, KL, M और N। सेल की नेमिंग, कोई बोले फर्स्ट सेल को किससे रिप्रेजेंट किया, तो K से, सेकंड सेल को L से, उसके बाद थर्ड को M से और फोर्थ को N से, KLMN। क्लियर, क्लियर, हाँ गुड, KLMN। और बोला कि इसी में इस सेल में, इसी एनर्जी लेवल में, इसी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इसी जो डिफिनिट ऑर्बिट है, इसी में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो बोले अच्छा, उनकी कंसेप्ट तो क्लियर हो गई। अब बोला ये बताओ, तुम बोल रहे थे घर में मेंबर है, और मेंबर यहाँ कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है। ये छोटा घर है, ये उससे बड़ा घर, ये उससे बड़ा घर, ये उससे बड़ा घर। क्या छोटा घर और बड़ा घर सब में सेम आदमी रहेंगे? तो बोला कि अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जब किसी को अच्छा, कोई भी फिजिशियन हो, कोई भी अच्छा केमिस्ट्री की जानकार हो, उनको कुछ पता नहीं होता है ना, तो आप ऐसे बोलेंगे अच्छा नाइस क्वेश्चन,
क्या बोलेंगे? नाइस क्वेश्चन। मैं तुमको कल बताऊंगा। क्लास में सर से कोई क्वेश्चन पूछ दिए, बाय द वे सर को वो क्वेश्चन नहीं पता है तो बोलते हो वाह नाइस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं तुमको क्या करूंगा? कल बताऊंगा। ठीक, तो ये टीचर जहां ये वर्ड यूज करे ना, वाओ नाइस क्वेश्चन, मैं आपको कल बताता हूं, तो समझ जाओ उस क्वेश्चन में सर को भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि सर को नहीं आता, बट समझ जाना है क्या कि सर को भी क्या है? प्रॉब्लम है। ठीक, तो देखिए KLMN फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेल का नाम हो गया, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक, तो बोला छोटा घर में भी उतना ही घूमेगा, बड़ा घर में उतना ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो बोला कि ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन कल पता करके बताऊंगा। तो बोला ठीक है, जाओ पता करके आना। फिर वो घर पे गए, पूरा अपना इन्वेंशन की खोज किया, उसके बाद उन्होंने फाइंड किया क्या, इस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या को उन्होंने क्या किया था? फाइंड किया था। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल का फॉर्मूला उन्होंने निकाला था क्या? 2n²। क्या निकाला था? 2n²। n को n से क्या होता है? सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, n से सेल को रिप्रेजेंट, जो ये 2n² है, जो ये 2n² है, n से क्या करते हैं? सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। n से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो कोई पूछे कि बताइए ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, तो बोलना क्या? फॉर्मूला यूज कर लीजिए 2n², और n फॉर k के लिए n की वैल्यू 1, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4। तो यही क्या है यहाँ पे? KLMN है, 1 2 3 4 यहाँ पे है। तो मैं बोलूं k के लिए बता दीजिए आप, तो k के लिए कोई बोले तो 2n², तो 2 इंटू n की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2, दैट मीन्स 2 इंटू 1 का स्क्वायर। l के लिए, m के लिए, n के लिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर। हाँ या ना? बोलिए। तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, ये क्या हो जाएगी वैल्यू? 2। ये कितना हो जाएगा? 4 2 8। सिमिलरली कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। दैट मीन्स K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 18 और N में 32। यही आगे चल के जब आप आगे पढ़ोगे तो ये जो 2, 8, 18 और 32 आपको निकल के आया है, 2, 8, 18 और 32, इसी को बोलते हैं मैजिक नंबर। कोई बोले केमिस्ट्री का मैजिक नंबर क्या है? केमिस्ट्री में क्या चीज आपको पता होना चाहिए, आपको मैजिक आ जाएगी। ठीक, तो बोले देखिए केमिस्ट्री में सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको पता होनी चाहिए, दैट मींस KLMN 2, 8, 18, 32। अगर ये आपको पता है 2, 8, 18, 32, तो आप समझ जाइए क्या कि ये क्या है? मैजिक नंबर हमको पता है, ये सेल की संख्या क्या हुई? पता हो गई। वो बोला अच्छा ये बताओ, ये बाहर सबसे बाहर वाला है, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये उसके बाद, क्या सब सेम है? तो बोलना नहीं, इसकी भी नेमिंग में कर देता हूं आपको। जो सबसे लास्ट वाला है उसको उन्होंने नाम दिया क्या? वैलेंस सेल। क्या नाम दिया? वैलेंस सेल। कौन सा सेल? वैलेंस सेल। कौन से? वैलेंस सेल। आगे क्लास में आप जाएंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, बातों पे ध्यान दीजिए। किस पे ध्यान दीजिए? बातों पे ध्यान दीजिए, बातों को समझिए। ठीक, तो जो लास्ट वाला सेल है उसको बोलते हैं वैलेंस सेल। कभी कभी सीनियर क्लासेस में अल्टीमेट सेल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अल्टीमेट सेल। उसके बाद वालों को बोलते हैं पेन अल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं? पेन अल्टीमेट सेल। उसके पहले वाले को बोलते हैं क्या? एंटी पेन अल्टीमेट सेल। तो ये हायर क्लासेस में चीजों को हाई करने के लिए ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। तो कौन कौन से वर्ड? अल्टीमेट सेल, पेन अल्टीमेट सेल, एंटी पेन अल्टीमेट सेल। सबसे लास्ट वाला जो है ना, ये सबसे लास्ट वाला, इसको बोलेंगे क्या? अल्टीमेट सेल, ULTIMAT, अल्टीमेट सेल। इसके पहले वाले को पेन अल्टीमेट सेल, उसके पहले वाले को एंटी पेन अल्टीमेट सेल। तो इसमें कोई दिक्कत? ये होगी इसकी कहानी। ठीक, अब तो मेरी पूरी कंसेप्ट को क्लियर कर दे रहा है बंदा सामने वाला। अब मैं क्या करूंगा? कैसे भी क्वेश्चन पूछ के उसको फंसाऊंगा, है कि नहीं है? जब टीचर के पास लेने जाओगे ना तो आप थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, अपना परफॉर्मेंस दिलाने के लिए, देखो बच्चे ये है। अरे यार बच्चे पर बर्डन क्यों देना है? ठीक है, वो आपके पास पढ़ने आया, उसको सिंपल पढ़ाइए। आप पहले दिन आया, उसको पहले आप प्रेशराइज कर दिए। देखो ये जो कंसेप्ट है मैं ही आपको क्लियर करूंगा और कोई क्लियर नहीं कर सकता। ऐसा थोड़े आपने जो चीज पढ़ा सामने वाला टीचर भी वही चीज पढ़ा होगा। हो सकता है क्या कि समझाने का तरीका कुछ अलग हो सकता है ना? समझाने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, बट सारे टीचर, कोई भी टीचर खराब नहीं होता, सबके नॉलेज सबकी ठीक है। ठीक है, यही है कोई क्या करेगा? आपको खूब हंसा पढ़ाएगा। ठीक है, आता है तो कुछ नहीं, कंसेप्ट क्लियर तो कुछ है नहीं, बच्चों को हंसा देना है और बच्चे क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। ये पता नहीं कि उनकी जो ये अभी हंस रहे हैं आगे चल के उनको रोना पड़ जाएगा, है कि नहीं? हाँ, पढ़ाई में थोड़ा हंसी जरूरी है, हंस लेना चाहिए, बट फिर भी हर चीज पे हंसना, किसी का मजाक उड़ाना, है कि नहीं?
तो ऐसी चीजें मैं थोड़ा लाइक नहीं करता हूँ, ठीक। इसमें थोड़ा सीरियस रहिए लाइफ में, सीरियसली पढ़िए, आगे जाइए, ठीक। थोड़ा अगर कुछ अच्छा करना है आपको तो थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा लाइफ में, ठीक। तो यही कहानी है। अब मान लीजिए मैं फंस गया, अब मैं क्या करूंगा, अब इसको बोलूंगा कि बताओ भाई ये तुम गोल 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 ये अंडा क्यों किए हो, बताओ। तो वो देखिए गोल 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 अंडा ये नहीं है, ये देखिए कंसेप्ट इसके बीच क्या है कि आखिर कोई आपसे पूछ दे कि व्हाई द शेप ऑफ ऑर्बिट आर सर्कुलर। ये सर्कल का दिख रहा है, ये सेल का जो ये शेप दिख रहा है वो सर्कुलर आपको क्यों दिख रहा है, सर्कुलर क्यों है, गोल क्यों है, आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया, आप सिर्फ गोल क्यों बनाए। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आता हूँ, नाइस क्वेश्चन, वही कंसेप्ट अगला दिन मैं आपको बताता हूँ। नाइस क्वेश्चन सर, नाइस क्वेश्चन, मैं अगला दिन आपको क्या करता हूँ बताता हूँ। फिर बोला जी बंदा है, पूरे सेमिनार में बोले कि ठीक है मैं इस कंसेप्ट को कल बताऊंगा कि व्हाई द शेप ऑफ सेल इज सर्कुलर। अच्छा आए, अगले दिन आए, उन्होंने बोला क्या कि देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का साइन हो गया पॉजिटिव और इसका साइन क्या है, न्यूट्रल। दैट मींस ये पॉजिटिव और ये क्या है, न्यूट्रल। ये पॉजिटिव और ये क्या है, न्यूट्रल। दैट मींस पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एक और कंसेप्ट आपके माइंड में आया, क्या कोई आपसे पूछ दे कि न्यूक्लियस का साइन कैसा होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप बोलेंगे देखिए न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो न्यूक्लियस क्या हो गया पूरा, ये पूरा न्यूक्लियस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये देखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव। और आपको पता है लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट विद ईच अदर, है कि नहीं है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट के पास चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सन, वेरी गुड। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव के बीच रिपल्सन। बट हियर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन में घूम के यहाँ भी तो आएगा, यहाँ भी तो आएगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो इसके बीच लगता है अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। और ये अट्रैक्टिव फोर्स जो लगता है सेम मैग्नीट्यूड से लगता है। कैसा लगेगा, सेम मैग्नीट्यूड से। जितना इधर से लगेगा उतना है इधर से, उतना है इधर से, उतना है इधर से। तो अट्रैक्टिव फोर्स सेम मैग्नीट्यूड में। कोई पूछे व्हाई, तो बोला कि अट्रैक्टिव फोर्स एक्टेड एज सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड से यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, लगता है। जिसके तो ये भी तो लग रहा होगा ऐसे, हाँ भाई एकदम लग रहा होगा, ये भी तो लग रहा होगा, एकदम लग रहा होगा, ये भी तो लग रहा होगा, हाँ भाई एकदम लग रहा होगा। सारे के सारे का अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो रहा होगा, लग रहा होगा। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए इसका शेप क्या होता है, सर्कुलर होता है। KLMN, KLMN मैजिक नंबर 281832, 281832। ये देखो लिख दिया 281832। किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो क्या बोले फॉर्मूला, 2n²। कौन सी फॉर्मूला, 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 2n² है। एनर्जी लेवल बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो अल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल। हाय ना, हाय ना। इसमें कोई दिक्कत आपको, इस पूरे कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं। हुआ क्या, जब मैं गया, जब उसको देखा इन्होंने घर पे, अच्छा 2882 ये तो हो गया, सेल हो गया। सेल के अंदर कुछ है क्या, वो क्या कि घर में गए, सेल जो गोल गोल उनको दिख रहा था, जो गोल गोल उनको सेल दिख रहा था, उसके अंदर फिर माइक्रोस्कोप ला के और जूम करके देखने लगे। तो बोले अरे भाई सेल के अंदर भी कुछ है, सेल के अंदर भी क्या है, कुछ है। बोले क्या है, तो बोले कल बताऊंगा आपको, सेल के अंदर भी क्या है, कुछ ना कुछ है। तो सेल के अंदर था सब सेल। सेल के अंदर क्या था, सब सेल। सेल के अंदर क्या था, सब सेल था। वही लिखने वाला है यहाँ पे, सेल के अंदर था क्या, सब सेल। लिख लेगा ना इसको, ठीक, वेरी गुड। एकदम मन से पढ़ते रहिए, हंसी पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए। हंसना जिंदगी भर यार, कुछ अच्छा कर लो उसके बाद हंसते रहना। उन्होंने बोला क्या, ये है सेल। क्या है, सेल। KLMN है कि नहीं। मैजिक नंबर, मैजिक नंबर क्या था, 281832। ये तो मैजिक नंबर था, ठीक। सेल के अंदर इन्होंने देखा क्या कि भाई सेल के अंदर भी कुछ है, और वो था क्या, सब सेल। क्या था सेल के अंदर, सब सेल था। सेल के अंदर क्या था, सब सेल था। सेल के अंदर मिल गया क्या, सब सेल मिलेगा। तो बोला सेल, सब सेल का नाम, तो सब सेल का भी नाम लिखा SPDF।
PDF। सबसेल के अंदर जो सेल के अंदर सबसेल था उसका नाम रख दिया SPDF, सार, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फिजन। याद करने का तरीका मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। एस फॉर सार, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फिजन। ठीक, इसके संख्या कैसे निकालेंगे? मैजिक नंबर से तो के एलिमेंट की वैल्यू निकाल ली, के एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप इसकी संख्या बता दीजिए। कुछ नहीं करना, देखो ट्रिक देखो। ये जो फर्स्ट वाला है सेम का सेम लिख देना, सेम का सेम लिख दिए, सेम का सेम लिख दिए। अब क्या करना है, हर नेक्स्ट में से पिछले वाले को सबट्रैक्ट करना है, हर नेक्स्ट में से पिछले वाले को सबट्रैक्ट करना है। तो 8 से 2 गया कितना बचेगा 6, 18 से 8 गया तो बचेगा 10, और 32 से 18 गया तो क्या बचा 14 बचा। ये था सेकेंड मैजिक नंबर। ये क्या था? सेकेंड मैजिक नंबर 2, 8, 18, 32। द फर्स्ट मैजिक नंबर SPDF, सेकेंड मैजिक नंबर दैट मींस 2, 6, 10 और 14। ये सेल निकल गया, क्या निकल गया? सब सेल निकल गया। सब सेल के अंदर जाके वो देखा, अरे भाई सब सेल के अंदर तो कुछ और है। ये क्या कंसेप्ट चल रहा है भाई? पहले बोला था कि एटम को डिवाइड नहीं करेंगे, इसलिए केमिस्ट्री को बोलते हैं, थोड़ा ये अजीब तरह की है। एटम को डिवाइड नहीं करेंगे, फिर एटम को डिवाइड कर दिया। अच्छा, एटम को बोले ठीक है तोड़ दिया, सेल हो गया। सेल के अंदर भाई कुछ नहीं होगा, सेल के अंदर भी है, क्या है? सब सेल है। अच्छा, अब सब सेल के अंदर बोल रहा है कुछ है, तो क्या है बताइए? तो बोला सबसे अंदर घर टाइप का दिख रहा है, उस घर का नाम क्या है? उस घर का नाम है ऑर्बिटल। क्या है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है ये? ऑर्बिटल है। ऑर्बिट नहीं है, वो था ऑर्बिट। वो क्या था? ऑर्बिट। ये क्या है? तो ये है ऑर्बिटल। ये क्या है? ऑर्बिटल है। पहले वाला ऑर्बिट था, ये था ऑर्बिटल। अच्छा, बोला ऑर्बिटल घर जैसा है। अच्छा, और क्या है? आगे चल कर पढ़िएगा आओ-बाओ प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? आओ-बाओ प्रिंसिपल। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, one orbital can have only 2 electron with opposite spin। एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्या बोले थे? आओ-बाओ में क्या बोला था? लिखते हैं आउफ-बाउफ, AUF, BAUF पर कैसे लिखते हैं? आओ-बाओ प्रिंसिपल। लेकिन बोल रहे हैं क्या? ये आओ-बाओ रूल। और आओ-बाओ रूल में ये बोला गया था क्या कि एक ऑर्बिटल में ओनली कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए इसमें कितने होंगे? 2 आदमी है, कितना घर चाहिए? एक घर में 2 आदमी, एक घर में 2 आदमी। यहाँ 2 आदमी है तो कितना घर? एक घर, एक घर बन गया। ये 6 आदमी है, कितना घर? 3 घर। एक घर में 2 आदमी रहेंगे, किसने कहा था? आओ-बाओ ने कहा था, आगे क्लास में पढ़ेंगे आप लोग। ये 10 आदमी है, कितने घर? 5 घर। कितने घर? 5। ये कितने घर? 7 घर बनेंगे यहाँ पे, है कि नहीं? है कि नहीं बताइए? इसमें कोई दिक्कत आपको है कि नहीं है? पूरा कंसेप्ट है कि नहीं? एक घर में 2 बोला, आओ-बाओ ने बोला था क्या कि एक घर में क्या है? 2 आदमी ही रहेंगे। और पॉलिस आके बोले थे क्या? पॉलिस कौन? पॉलिस। पॉलिस आके बोले थे क्या? पॉलिस ने कहा था क्या कि जो आप ये बात बता रहे हैं, जो आप एक घर में 2 आदमी को बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन दोनों क्या रहेगा? ऑपोजिट स्पिन में। क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने लगेगा। क्या होने लगेगा? रिपल्सन होने लगेगा। इसलिए अगर इस इलेक्ट्रॉन का मुंह ऊपर की तरफ है तो सेकंड वाले का मुंह किधर कर देंगे? नीचे की तरफ कर देंगे। क्यों? रिपल्सिव फोर्स को कम करने के लिए। तो एक ऊपर तो एक नीचे, ऊपर नीचे, यही कंसेप्ट। ये भर रहा हूं क्या? तो ये मैं भर रहा हूं इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं। क्या भर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं। क्लियर? तो सबसे पहले एटम था, एटम के अंदर मिला आपको क्या? सेल। सेल के अंदर मिला आपको क्या? सबसेल। सबसेल के अंदर क्या मिला आपको? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के पास क्या होगा? स्पिन होता है। क्या होता है? ये जो ये कर रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्पिन। क्या होता है? स्पिन होता है। क्या होता है? स्पिन। क्या होता है? ये स्पिन। ठीक। तो आपसे कोई पूछ दे कि आप, अब देखिए, अब आपको कोई भी जवाब देना होगा ना तो सीरियसली जवाब दीजिएगा। ठीक। व्हेन यू हैव टू आंसर एनी क्वेश्चन, यू हैव टू क्या? यू हैव टू क्लियरिफाई, you have to clarify all the statement here। that means what? that means you have to say that firstly, अगर आपको बोलेगा what will be the exact position of electron, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, तो आप बोलेंगे देखिए इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन ये है कि सबसे पहले था हमारे पास मैटर। मैटर को से आया हमारे पास क्या? एटम आया। एटम से क्या आया हमारे पास? सेल आया। सेल से क्या आया हमारा? सबसेल आया। सबसेल से क्या आया हमारा? ऑर्बिटल आया। और ऑर्बिटल के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। इतना पॉइंट आपको वहां पे बोलने होंगे, तभी क्या होगा? आपको समझ में आएगी वहां चीजें। ठीक। तो ये था सेल,
सबसेल, ऑर्बिटल और क्या स्पिन। तो बोले थे आप लोग इसको जल्दी से लिख लीजिए पहले, जैसे इसको लिखिए लिखिए लिखने पे आप लोग ज्यादा बिलीव करते हैं ना, तो लिखिए इसको, बातों को आप लोग समझिए, ठीक है। लिखना हो जाएगा, जिंदगी भर लिखना है, ठीक है। बस थोड़ा इसको समझ जाइए, बातों का कंसेप्ट समझिए कि माइंड में हमेशा के लिए रहे। वन कीजिए इसको जल्दी से। वो था आउ बाउ, हाँ वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। ये था आउ बाउ, ठीक है। और वो था पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, AUF आउ बाउ। एक था पॉलिश PAULIS पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लिखिए, लिखते रहिए, गुड। हाँ, मैं स्पेलिंग इसलिए बोल रहा हूँ, स्पेलिंग में क्यों बोल रहा हूँ, स्पेलिंग बोल रहा हूँ कि आप लोग लिखिए, ठीक है। नहीं तो वही फर्स्ट क्लास में होगा, फर्स्ट क्लास में मैं एप्पल का स्पेलिंग पूछा बहुत सारे बच्चों से, किसी ने जवाब नहीं दिया एप्पल का स्पेलिंग, सब बोल रहे हैं APPL। मैं बोला ठीक है, तो एक का बता दो, तो बोल रहा है EGG। ये क्या AA करके रखे हो आप लोग, ठीक। कोई चीज आपसे अगर स्पेलिंग पूछ जाती है कोई चीज की, हर छोटी चीज पे आप लोग क्या कीजिए, ध्यान रखा कीजिए। दैट मीन्स अगर आपसे मैं बोल दे रहा हूँ कि बताइए एप्पल की स्पेलिंग बताइए, सीधा बोल रहे हैं सर मुझे याद है। मैं बोला बताओ भाई क्या याद है, तो APPL। मम्मी जब जो ABCD है, कोई भी ABCD हो, कितने भी माँ इलिटरेट हो, कुछ भी हो, पढ़ाते तो हम लोग को वही है ना ABCD, ठीक। जो भी आपका लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट है हम लोगों ने से पढ़ा है, सभी लोग पढ़ा अपनी मम्मी से, ठीक, अपनी माँ से सब लोग पढ़ा, ठीक। तो जब पढ़ा तो आपकी मम्मी बचपन में आपको क्या लिखना सिखाए थे, ABCDEF ये लिखना सिखाए थे ना। कई मम्मी तो ये नहीं पढ़ा है कि AA, BB, CC, कहीं पढ़े हो क्या कि AAA, BBB, CCC, कहीं पढ़े हो। तो जब पढ़े नहीं हो तो ये डबल आप वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, क्यों। तो बोलो सर मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ इसलिए यूज कर रहा हूँ, तो नहीं, आप गलत हो। क्या हुआ, गलत हो। डबल जो ये वर्ड यूज कर रहे हो मैथ में सुनने को मिलता है 2 times 3 times 4 times, बट व्हेन वी आस्क अबाउट स्पेलिंग, दैट मींस स्पेलिंग इज इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको एक वर्ड को तोड़ कर बोलना होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एप्पल के स्पेलिंग, तो आपको बोलना होगा कि APPLE। अगर मैं बोलूँ स्पेलिंग बताओ ईग का, तो आपको बोलना होगा EGG, है कि नहीं। तो ऐसे आपको स्पेलिंग बोलने होंगे, ठीक है। AA, आज के बाद जो भी मेरे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे क्या करेंगे, आज के बाद AA, वो लोग यूज नहीं करेंगे। डबल समझना, ट्रिपल समझना क्या है, एकदम खतरा है आपके लिए। कोई भी स्पेलिंग क्या करना होगा, कैबेज, CABBAG करके आपको बोलना है कि नहीं। बीबी पे ध्यान मत जाना, तो BB को मैं BB बोला हूँ, ठीक। एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या था, लिख लिए सब लोग, लिख लिए होंगे इसको, लिख लो जल्दी से, लिख लो इसको जल्दी से, लिखो। एग्जैक्ट पोजीशन क्या था, एग्जैक्ट पोजीशन था हमारा, चीजों को लिखने पर कम, समझने पे ज्यादा फोकस करो, ठीक। सबसे पहले क्या था हमारे पास, एक मैटर था, उसके बाद मैटर के बाद क्या आया, मैटर के बाद आया हमारे पास एटम, क्या आया, एटम के बाद क्या आया, सेल आया, क्या आया, एटम के बाद आया सेल, एटम के बाद सेल। क्या बोल रहे हो, बड़ा लिखूं, अच्छा बोल किस लिए रहा हूँ, बड़ा लिख रहा हूँ, बोल किस लिए रहा हूँ, आपको सुनने के लिए तो बोल रहा हूँ, ठीक। तो ये उसके बाद क्या है, ये मैटर के बाद है क्या, मैटर के बाद क्या आएगा, एटम आएगा। लो खुश, एटम के बाद सेल के बाद सबसेल के बाद ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। कैसे, तो बोलना अपोजिट स्पिन से, कैसे, अपोजिट स्पिन से, ठीक। इसको कैपिटल लिख देता हूं, लिख दिया। मैटर है, एटम, सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और वो भी इलेक्ट्रॉन कैसे है, तो अपोजिट स्पिन के साथ है, ठीक। इतना में किसी क्लियर नहीं, इसमें में तो सबको क्लियर हो गया होगा ना, SPDF वाला कंसेप्ट। आगे 11th में आप लोग जाओगे, सबका शेप पूछेगा कि जो सबसेल है इसका आप शेप बता दीजिए, जो ये SPDF है इसका आप शेप बता दीजिए। तो S का शेप होगा, आपको बता दूं आगे चल के, ये होता है स्फेरिकल। क्या होगा, क्लास 11th में जाओगे तो आपको बताऊंगा, इतना हार्ड मत पढ़ो आप लोग, ठीक। तो S फॉर स्फेरिकल होगा, P का डम्बेल होगा, क्या होगा, डम्बेल, इसका क्या होगा, डबल डम्बेल, और इसका क्या होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। आगे चल के सुन लो, बातों को सुन लो, लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ ना, इसको लिख लेना। स्फेरिकल, डम्बेल, डबल डम्बेल, ये डम्बेल है, देखो डम्बेल, ये स्फेरिकल से गोल नहीं देखे हो, ये डबल डम्बेल है, एक ऐसे एक
डबल डम्बल। ये होता है केला का पत्ता की तरह एकदम लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? बड़ा सा पत्ता होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर की तरह होगा। ठीक, तो जो भी 9th में हो इतना कंसेप्ट आप लोग क्लियर करो। अगला कंसेप्ट जो आपका होगा मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। जितने भी 9th में, जितने भी 10th वाले हो, सारे क्या करो, इसको अपने फ्रेंड को शेयर कर दो, क्योंकि ये लॉकडाउन में पूरे बैठे होंगे आप लोग। तो इसको क्या करो, घर पे बैठे बैठे बिना किसी हेजिटेशन के आराम से क्या करो, वीडियो को देखते रहो। लाइक सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना। ठीक, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक, नहीं तो जान जाओ